आप सभी का स्वागत है मैथ्स चैनल पे। तो आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में लघुत्तम कहते हैं, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम कहते हैं। तो चलिए सभी का एक एग्जाम्पल देखते हैं और आगे भी ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है 4, 6, 8। हम इन तीनों अंकों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले एलसीएम का ये होना चाहिए कि एलसीएम जो होता है हमेशा 2 के टेबल से ही लगाया जाता है, 2 के पहाड़ से लगाया जाता है, 1 के पहाड़ से नहीं लगाया जाता है। क्योंकि जब हम 1 के पहाड़ से लगाएंगे तो 1 के पहाड़ में तो 4 बार में आता है, कोई भी अंक उतना ही बार में आएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कम से कम अगर 3 अंक का हम एलसीएम लिए तो कम से कम 2 से अगर हम लगा रहे हैं या किसी अंक से लगा रहे हैं तो कम से कम उन 3 अंक में से 2 अंक उस टेबल में कटना चाहिए, आना चाहिए, तभी लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले लगाया है 2 के टेबल से, 2 के टेबल से हमने लगाया है तो यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 कटा है, 2 3 जा 6 कटा है, 2 4 जा 8 कटा है। फिर जब हम आगे देखेंगे तो अभी भी नीचे जो था 2 बचा था, 3 और 4। तो हम देखेंगे तो 2 और 4 तो 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 के टेबल में लगाएंगे। जब 2 के टेबल से हम फिर से लगाएंगे तो 2 2 जा 1 आ जाएगा और 2 2 जा 4 और 3 को वैसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि 3 उसके टेबल में नहीं आता है। और जो बचा उसको सबको गुना कर देना है। ये जो 2 और 2 लिखा है और जो सबसे नीचे बचता है उन सभी को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करके हमारा जो इसका आंसर आएगा उसको हम लोग वो 24 आएगा। यही हमारा एलसीएम का आंसर हुआ 4, 6, 8 का। अब हम आते हैं इसी नंबर को हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, 6, 8 का। तो एचसीएफ में क्या किया जाता है कि सभी एलसीएम भी निकालते लेकिन सभी अंकों का अलग अलग निकालते हैं। तो जब हम 4 का निकालेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, फिर 6 का निकालेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया। लेकिन जब 8 का निकालते हैं तो 8 2 4 जा 8 कटता है, फिर 2 2 जा 4 भी कटता है। और फिर 4 के सामने जो उसके सामने आया था देखेंगे 2 और 2 आया था, 2 2 इंटू लिख दिया गुना में। 6 के बगल में क्या था सामने, तो 2 इंटू 3 था, वो भी लिख दिया। 8 के इधर क्या क्या आया था जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो 2 2 और 2 आया था, 3 2 आया था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए। अब देखना ये है कि उसी अंक को मिलाना है जो तीनों में आ रहा हो। तो हम देखेंगे यहाँ कि 2 2 जो है ये तीनों में आ रहा है। उसके बाद अब देखिएगा कि यहाँ 2 है, 3 है, 2 है। तो यहाँ अब कोई भी अंक जो है तीनों में नहीं आ रहा है। यहाँ 2 है तो 2 जो है 4 में आ रहा है और 8 2 में आ रहा है। अगर 6 में अगर एक और 2 रहता तो हम इन तीनों को मिला देते। तो इसलिए जो हमारा एचसीएफ होता है, अगर एक मेरा सर्कल बन रहा है, मतलब एक पेयर बन रहा है, तो हम एक ही 2 लिखेंगे। चाहे उसमें 4 2 मिले, 5 2 मिले या 4 3 मिले, 6 3 मिले, कुछ भी हो उसको एक ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो गया 2। तो एचसीएफ ऑफ 4, 6 एंड 8 इज 2। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 इस एचसीएफ का। अब मैंने यहाँ पर लिया है दूसरे क्वेश्चन के लिए एलसीएम जो है 15, 25 और 30, 3 अंकों का लिया है। यहाँ भी जब हम निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले सोचना है सबसे कम टेबल से, मतलब 2 के टेबल से यहाँ कोई 2 अंक कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो जब हम देखेंगे यहाँ 15 लिखा है, 25 लिखा है, 30 लिखा है, तो सिर्फ यहाँ पर 2 से सिर्फ एक ही अंक कट रहा है जो कि 30 है। बाकी दोनों जो है वो 2 से नहीं कट रहे हैं। तो फिर हम आगे सोचेंगे, जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि 3 के टेबल में यहाँ पर 15 भी कटता है और 30 भी कट रहा है। तो हम पहले 3 के टेबल से काटेंगे। 3 के टेबल से हमने काटा, 3 5 जा 15 आ गया और 3 10 जा 30 आ गया। 25 को वैसा का वैसा ही लिख देना है। फिर देखेंगे नीचे जब आएंगे तो उसके बाद देखिए आप कि अब 3 के टेबल से भी नहीं लग रहा है, ना 4 के टेबल से कोई लग रहा है, तो 5 से लगाएंगे। जब हम 5 के टेबल से इसको लगाएंगे तो 5 के टेबल में तीनों आ रहा है, तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 हो गया। ये आपका दूसरा नंबर था। अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, जो हमारा बच जाता है नीचे और जो इधर साइड में आता है उसको सभी गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो हमारा 150 आएगा, 150, ठीक है। अब इसी तीनों अंक का हमने इधर एचसीएफ निकाला है दाहिनी तरफ। इसको देखिए, इसमें सब का अलग अलग निकाला है। तो 15 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15 हो गया। उसके बाद 25 5 टेबल में आता है, 5 5 जा 25 हो गया। उसके बाद 30 जो है सबसे पहले 2 के टेबल में आएगा, 2 15 जा 30 और 3 5 जा 15। अब फिर हम जो 15 के सामने जो आया था, 15 जो हमने एलसीएम लिया था 3 और 5 आया था। 25 को जो हमने एलसीएम निकाला था 5 और 5 आया था। और जब 30 का किया था हमने तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आया था। अब इसमें जो है हमारा तीनों में 5 5 5 मिल रहा है और कोई अंक नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ जो होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए लिखा है एचसीएफ ऑफ 15, 25, 30 इज 5। अब एक और हम देखते हैं। हमने यहाँ पर 4 अंकों का लिया है एलसीएम निकालने के लिए, 18, 20, 21 और 24।
जब इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे, एलसीएम जब निकालने आप लोग किसी भी चीज़ का जाए, किसी भी अंक का, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 2 अंक का हो, सबसे पहले आपको सोचना है कि इन सभी में अगर 2 के टेबल से आ रहा है कोई भी 2, तो हम उसको पहले लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद 3 से लगाएंगे। तो इसी प्रकार देखिए हमने 2 से पहले लगाया, फिर 2 से, फिर 3 से। अब जो बचा इन सभी को हमने गुना किया है, तो गुना करके हमारा जो आंसर आया है 2520, मतलब 2520, ये इसका एलसीएम हो गया। अब इसका हमने एचसीएफ भी निकाला था, तो ये जो है साइड में गलत हो गया था, हमने इसको दूसरे पेज में निकाला, वो भी आप लोगों को हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर हमने इन चारों अंकों का एचसीएफ निकाला है, 18, 20, 22, 24। यहाँ पर हमने 21 इसलिए लिखा क्योंकि 21 जो होता है, 21 का जब हम निकालते हैं तो 3 × 7 आता है, तो फिर हमारा कोई भी इसमें कॉमन सभी में आता नहीं। तो जो हमने यहाँ 18 का निकाला है तो 2, 3, 3 आया है। 20 का निकाला 2 × 2 × 5 आया है। 22 का 2 × 11 आया है। 24 का 2 × 2 × 3 आया है। तो इन सभी में जो इन चारों में 2 जो है मिल रहा है, तो हमने 2 को पूरे मिला दिया है। बाकी जो इधर बचे हैं उसमें से कोई भी चारों में नहीं आ रहा है। अगर कभी भी हम ऐसे बनाते हैं तो वो 4 जो भी अंक हो, कितने भी हो, अगर हम 3 मिला रहे हैं तो 3 जो है तीनों में आना चाहिए, चारों में आना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये 2 2 चारों में आ गया, इधर भी देख रहे हैं कि 2 जो है 20 में आ रहा है और 24 में आ रहा है, तो ये नहीं कि ऐसा मिला देंगे। वो जो है चारों का एचसीएफ जो नंबरों का निकाला, चारों में आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद।